बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा करामाती ताबूत जिसे हासिल करने वाला दुनिया फतह कर सकता है, वो ताबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हजारों मकामात खोद डाले। इस ताबूत में ऐसी क्या चीज रखी है? ये ताबूत तारीख में किसके पास थी और इसे क़यामत से कभी कौन हासिल करेगा? आज हम इसके बारे में जानेंगे, यानी ताबूत सकीना के बारे में जानेंगे। हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूद एक दूसरे से मुखालिफ रहे हैं, मगर एक जगह जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफिक हैं वो ताबूत सकीना है। ये एक मोजज़ाती करामाती ताबूत है जो मोमिनों के दिल में सुकून करार की गर्ज से नाज़िल हुआ था। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से खातिमुल अंबिया की मिरास रही, जिसकी वजह से इसकी अज़मत और हिम्मत बहुत ज्यादा है। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया, इस ताबूत के जरिए लोगों के दिलों में तसल्ली, इत्मीनान और सुकून हासिल होता था। लिहाजा इस सुकून की वजह से इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना रखा गया। रिवायतों के मुताबिक ये संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाज़िल हुआ, जो शमशाद की लकड़ी से बना एक बड़ी संदूक था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसे जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे और वफात तक ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास रहा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो आपने इस संदूक को अपने जानशीन देके हजरत शीत अलैहिस्सलाम को दे दिया। इस तरह ये ताबूत मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। फिर ये ताबूत बनी इसराइल की मलकियत हो गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बसरा सिराय सीना में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खाना बनाया। इस खाने में एक छोटी सी इबादत की जगह बनाई, जहाँ आपने ताबूत सकीना को रख दिया। बाद में इसी जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम शान इबादतगाह की तमीर करवाई, जहाँ ताबूत रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई, जिसे हैकल का नाम दिया गया है। ये इमारत जिन्नात की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत और सोने चांदी के तख्तियों की दीवारें थी। इस हैकल में चमक और रोशनी इस कदर थी कि रात में भी रोशनी की जरूरत न पड़ती थी। जिस खास कमरे में ताबूत को रखा जाता था, इसका नाम अल-कुद्दूस था। सवाल ये उठता है कि इस ताबूत में ऐसा क्या था कि बनी इसराइल इसे मुकद्दस तस्वर करते थे। दरअसल इस ताबूत में पैगंबरों के तबरुकात थे, जिनमें लोहे पुरानी कुरान की तख्तियों के टुकड़े, बने तलवार, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा और इमामा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा बहुत सारे पैगंबरों के सूरतों के हुलिये बने हुए थे। ये संदूक बनी इसराइल के लिए नहायत ही मुकद्दस और बाबरकत था। बनी इसराइल जब कफ़ार से जंग करते थे और दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर देखकर डर जाते थे और उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते। इसके बाद इस ताबूत से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़ुहूर होता कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और इनके लरजते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते। इस तरह उन्हें हर जंग में फतेह हासिल हो जाती। इसके अलावा जब कभी बनी इसराइल पर कोई मुश्किल या मुसीबत आती तो वो इस संदूक को अपने आगे रखकर इसे वसीला बनाते और खुदा से दुआएं करते, तो उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थी और हर आफत पाई जाती थी। और जब तक ये संदूक इसराइलियों के पास रहा, वो दूसरे अक़वाम पर गालिब रहे। मुख्तसर ये कि ये ताबूत बनी इसराइल के लिए अरूज और बरकतों का सबब बना, मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और उन लोगों में सरकशी और कुफ्र का दौर पैदा हो गया, तो उनकी बदअमालियत की नहुसत से उन पर खुदा का ये अज़ाब नाज़िल हो गया कि कौम अमालिका के कफ़ार ने एक लश्कर जवाब के साथ लोगों पर हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके इनकी बस्तियों को तार तार कर डाला।
इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को निस्तनाबूद कर दिया और इस मुकद्दस ताबूत को भी उठाकर ले गए। उन्होंने इस मुकद्दस संदूक को निजासतों के कूड़े खाने में फेंक दिया, लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालिका पर ये गुबार पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। लिहाजा कौम अमालिका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। इनमें तरह तरह की बीमारियां फैल गईं। लिहाजा इन काफिरों को यकीन हो गया कि इस संदूक की बेअदबी का अजाब इन पर पड़ गया है, तो इन काफिरों की आंखें खुल गईं। लिहाजा इन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुकद्दस संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उन्हें दोबारा मिल गई। जैसे ही ये ताबूत बनी इसराइल में दोबारा वापस आया, इनका खोया हुआ वकार फिर से लौट आया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस वाक़ये का जिक्र कुछ इस तरह किया है और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और मुअज़्ज़िज़ मूसा मुअज़्ज़िज़ हारून की छोड़ी हुई चीजों का बकिया है। फरिश्ते इसे उठाए हुए होंगे, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। लेकिन यहूदी को ऐसी सख्त कौम थी कि वो हर जमाने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाते थे। लिहाजा जब उनमें दोबारा कुफ्र शिर्क काम हो गया तो अल्लाह ताला की तरफ से बादशाह बख्त नसर इन पर कहर बनकर नाज़िल हुआ। मुल्तज़िम ये कि यरूशलेम पर हमला कर दिया और इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला। इसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया। इन तबाही के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी मस्जिद से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन आसार कदीमा इसकी तलाश में आज भी सरकर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सके जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसके मुताल्लिक माहिरीन आसार और मुहक्किकीन की मुख्तलिफ राय मिलती हैं और अलग अलग क़ियास आराइयाँ की जाती हैं। बात कहते हैं कि बख्त नसर के हमले के बाद इस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहाँ इथियोपिया के एक चर्च में इसे रख दिया गया जहाँ वो आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा है कि जापान के पहाड़ों में किसी बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवा दिया था। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये मशरिक़ी वस्ता यानी अरब ममालिक में कहीं मौजूद है, जबकि एक थ्योरी के मुताबिक इस वक्त ये संदूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी तलाश यहूदी काफी अरसे से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उल्मा और मुहक्किकीन की भी बहुत सारे क़ियास आराइयाँ मिलती हैं। बाज़ के नज़दीक ये ताबूत सूफियों के पास है जो हर दौर में यकी दीगरे बाद इनके पास मुंतकिल होता रहता है, जबकि अहले तशरीह के नज़रियात ये हैं कि ये संदूक एक ज़माने तक आईना अहले बैत के पास रहा। इसके बाद ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम को रस्ते में मिल गया जिसे आप कुर्बे क़यामत अपने साथ लेकर ज़ाहिर होंगे। इस ताबूत के जरिए आले यहूद पर फतह हासिल करेंगे। बहरहाल ये नज़रियात सिर्फ क़ियास आराइयों पर मुश्तमिल है। ये संदूक कहाँ है इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक तआला को ही है, लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया पर ज़ाहिर हो गया उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगा वो तमाम अक़वाम पर गालिब होगी।